रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। आज सब नमाज अदा करने ईदगाह जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित हैं लड़के, क्योंकि उन्हें जिसका इंतजार था वो दिन आ ही गया। उन्हें इंतजार था ईदगाह के साथ लगने वाले मेले का। गांव के सभी लड़के ईदगाह जा रहे हैं और मेला घूमने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें कुछ पैसे भी दिए हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15। महमूद और मोहसिन 8 वर्ष के हैं। इन्हीं पैसों से वो खिलौने, मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या लेंगे। नूरे और सम्मी भी अपने अपने पिता से पैसे लेकर आएंगे। हामिद भी आज बहुत खुश है। वह 5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता पिछले साल हैजे की बीमारी से चल बसे थे और कुछ ही टाइम बाद उसकी माँ भी न जाने क्यों पीली होते होते एक दिन मर गई थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। अमीना ने उससे कहा हुआ है कि उसके अब्बाजान पैसे कमाने बाहर गए हुए हैं और एक दिन बहुत से पैसे लेकर लौटेंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर गई हुई हैं और वहां से वो उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाएंगी। बूढ़ी अमीना अपने टूटे हुए घर में बैठी रो रही है, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना नहीं है। हामिद उसके पास आकर कहता है, तुम बिल्कुल ना डरना अम्मा, मैं सबसे पहले लौट आऊंगा। बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोदी में ले लेती, लेकिन यहाँ सवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा कर चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। मांग कर ही तो सारी सामग्री इकट्ठी करनी है। इसलिए उसने हामिद को 3 आने दिए और कहा आराम से सबके साथ घर आ जाना। हामिद भी और बच्चों के साथ ईदगाह पहुंचा। सबने नमाज पढ़ी और आपस में गले मिले। उसके बाद सब लड़कों ने मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोला। खिलौनों की दुकानों पर तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे। वे सब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे। महमूद ने सिपाही खरीदा। मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे ने वकील लिया और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी ने धोबिन खरीदी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता, लेकिन वह ललचता ही रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। बेचारे हामिद के पास 3 ही पैसे हैं। क्या ही ले पाएगा इतने पैसे में? सब लड़कों ने मिठाई खरीदी और हामिद को एक न दी, उल्टा उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाई। मोहसिन कहता है, अपने पैसे निकाल कर क्यों नहीं खा लेते हामिद? तो महमूद कहता है, हम इसकी चालाकी समझते हैं। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद आई कुछ दुकानें लोहे की चीजों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर ही रुक जाता है। वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज तो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। खिलौने तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का दिया? दुकानदार कहता है, 6 आने का। हामिद का दिल बैठ जाता है। फिर दुकानदार बोला, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। लेकिन हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से आगे बढ़ा। चिमटा खरीदने पर सभी लड़कों ने हामिद का मजाक उड़ाया।
लेकिन हामिद भी सयाना था। उसने कहा, मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों से तो अच्छा ही है। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। दोपहर तक सब लड़के अपने गांव वापस आ गए। मोहसिन और नूरे के छोटे भाई बहनों ने उनके खिलौने खेलने के लिए मांगे और तोड़ दिए। कुछ देर बाद महमूद और सम्मी के खिलौने भी खेलते खेलते टूट गए। सब मिट्टी के ही तो थे। जब हामिद घर पहुंचा तो अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? हामिद कहता है, मैंने मेले से लिया है। फिर अमीना पूछती है, कितने पैसे में? हामिद जवाब देता है, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। हामिद में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। वह बोली कुछ नहीं, बस दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी।